अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैन आसी और आप देख रहे हैं पीओवी पाकिस्तान। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, इनसे बहुत ज़्यादा लोग मोहब्बत भी करते हैं, लेकिन नफ़रत करने वालों की भी खासी ज़्यादा तादाद है। और ये पाकिस्तान के बड़े नामी गिरामी पोलेमिस्ट हैं और इनसे आज बात करते हैं, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, कैसर अहमद राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद दी जा रही है। ये जो प्रोविज़न थी ख्वाजा सराज, जो ट्रांसजेंडर एक्ट था, उस हवाले से आपको, सेनेटर मुश्ताक साहब को एक ट्रेंड पे भी आप रहे हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, तो सबसे पहले हम भी आपको मुबारकबाद देते हैं और फिर इस पे खुल के चर्चा करेंगे। और कुछ सवाल ऐसे हैं जो मुखालिफ पार्टी जो है वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और कई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में उठा रही है आप लोगों के बारे में, हम वो भी बात करेंगे ताकि ये बात क्लियर हो सके कि सवाल उनके हैं, मैंने आप तक मॉडरेट करने हैं और आपने उसका जवाब देना है। तो सवाल सख्त भी होंगे, तो अगर आपने गुस्सा करना है तो आपको इजाज़त है, आप कर सकते हैं। अगर आपने नहीं करना धन भी आपको इजाज़त है, लेकिन मैं सवाल एक्चुअली आपके काम से वाकिफ़ हूँ। मैं आपसे किसी हल्के सवाल की तवक्को भी नहीं करूँगा। जी सर, वो आपके वक्त का ज़िया होता है। आई अंडरस्टैंड दैट। अच्छा सर, सबसे पहले तो हम जो ये एक्ट है, ट्रांसजेंडर एक्ट, इस बारे में बात करेंगे। वो कौन सी प्रोविजंस थी जब ये एक्ट आया, ये बिल आया, जिसको पढ़ने के बाद आप लोगों को लगा कि ये जो प्रोविजंस हैं ये नहीं होनी चाहिए? देन पहले तो वो बताएं। देखिए, इसमें एक तो चीज़ सेल्फ परसेप्शन की, जो जेंडर आइडेंटिटी है, वो इनर मोस्ट फीलिंग्स की बेस पे इन्होंने लिख दी। फिर उसके बाद इन्होंने जो ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन है उसके अंदर इंटरसेक्स भी लिख दिया, उसके अंदर ख्वाजा सरा भी लिख दिया, उसके अंदर फिर फर्दर 4-5 किस्में लिख दी कि ट्रांसजेंडर वुमेन, ट्रांसजेंडर मैन, और हत्ता कि ये कि जो आदमी अपनी सेल्फ परसेप्शन की बेस पे खुद को यानी कि वो डिक्लेयर कर दे, वो यानी कि सारे के सारे ये चीज़ें। और फिर जायदाद की आगे तकसीम जो है वो इस्लामी असूलों के मुताबिक होगी, विच इज़ फेयर इनफ। लेकिन अगर इस्लामी असूल तो क्लियर हैं कि मर्द को क्या मिलना है, औरत को क्या मिलना है, बाकी रिश्तेदारों को क्या मिलना है, तो उसमें अगर एक बायोलॉजिकल मेल है वो फीमेल अपने आप को डिक्लेयर करता है इनर मोस्ट फीलिंग की बेस पे, और वाइस वर्सा, तो फिर यानी इससे शरी है काम, सोशल फैब्रिक, सोसाइटी, फैमिलीज़, ये सारे के सारे निज़ाम से धर्म भरम होने वाले। ये हमें इससे प्रॉब्लम था और अल्लाह का शुक्र है कि फेडरल शरिया कोर्ट ने हमारी इस अदा को सुना और ये अब ख़त्म हो गया है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जब ये केस चल रहा था उस दौरान भी शहजादी राय जो बड़ी सोशल एक्टिविस्ट हैं इस हवाले से, और इस केस को बड़ा बारीकी से वो देख भी रही हैं और पैरवी भी कर रही थी, इस केस के दौरान उनके ऊपर हमला भी होता है, ठीक है? क्या आप उस पर कोई आपने आवाज़ उठाई? क्या आपने कोई? एब्सोल्युटली। देखिए, मैं हमला तो बड़ी एक्सट्रीम लेवल चीज़ है ना, उसकी तो हर हालत में कंडमनेशन है। मेरा तो ये कहना है कि कोई आदमी किसी की इजाज़त के बगैर उसके घर भी अगर जाता है तो ये भी गलत है। मैंने उस वक्त भी आवाज़ उठाई। मेरी पूरी सपोर्ट इस मामले में शहजादी राय के साथ है कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता। हद ये कि बहुत से लोगों ने मुझे कहा भी कि नहीं, देखें, उसने पहले एक वीडियो बनाया था कि वही आदमी बताना था और ये 2000 रुपये के बड़े हंस के बातें आपस में हो रही थी। आई डोंट केयर कि पहले क्या बातें हो रही थी। इवन अगर वो शख्स पहले शहजादी राय की इजाज़त से शहजादी राय के घर गया तो दैट इज़ शहजादी राय इज़ प्रोगेटिव। लेकिन जब दरवाज़ा बंद है आपके लिए, आप नहीं आ सकते, तो आप नहीं आ सकते। तो मैंने तो सिंध पुलिस को, उनको भी मैंने उसमें ईमेल में अपनी ट्वीट में उनको एड्रेस किया था कि उनको प्रोटेक्शन दे। मैंने यहाँ तक था कि अगर वो नहीं दे सकते और हम अगर सिंध में, कराची में मौजूद हैं, तो ये प्रोटेक्शन हम देंगे। आप फिक्री इख्तलाफ कर सकते हैं, वायलेंस पे आप किसी के घर की सेंक्टिटी का आप ख्याल ना रखें, ये कैसे हो सकता है? दैट्स नॉनसेंस, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। आपके मुताबिक टोटल कितने जिन्स हैं? 2, मर्द और औरत। दैट्स इट। तीसरी कोई जिन्स आपके मुताबिक एग्जिस्ट नहीं करती? मेरे मुताबिक नहीं, शरीयत के मुताबिक नहीं है, साइंटिफिकली स्पीकिंग नहीं है। यानी कि 2 जिन्स हैं सिर्फ। बिल्कुल। शरीयत में नहीं है, इस्लाम में कहीं तीसरी जिन्स का जिक्र नहीं है। बिल्कुल क्लियर है आप इस? बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, तो जो आपने एक बात और की कि मर्द और औरत ये 2 जिन्स हैं, और जो मर्द अपनी इनर फीलिंग्स की बिना पर ये कहता है कि मैं मर्द नहीं हूँ, औरत हूँ, मेरे अंदर ये फीलिंग्स आती है, ऐसी है। आप मर्द हैं, आप किस तरह डिफाइन करते हैं कि मैं मर्द हूँ? गैमेट्स, क्रोमोसोम्स। आप इनर फीलिंग्स हैं आपके अंदर मर्द वाली इनर फीलिंग्स भी हैं, बिल्कुल। तो अगर हम आपकी बात के मुताबिक कहें कि आपकी इनर फीलिंग्स हम नहीं मानते, आप मर्द नहीं हैं,
कैसा लगेगा? ये बहुत बड़ा फेयर आर्गूमेंट है, और यही वजह है कि मैं कभी किसी से कहता ही नहीं हूँ कि मेरी इनर फीलिंग्स की बेस पे आप मुझे मर्द माने, बिकॉज दैट इज सब्जेक्टिव टू मी। आपने मुझे मर्द मानना है मेरे गैमेट्स, मेरे क्रोमोसोम्स, मेरा जो जेनेटिक मेकअप है उसको देख के, जो कि ऑब्जेक्टिवली वेरीफाइबल इंफॉर्मेशन है। इसलिए हम कहते हैं कि इनर मोस्ट फीलिंग्स, पर्सनल फीलिंग्स, दे शुड नॉट बी पार्ट ऑफ द इक्वेशन। आप मर्द हैं तो आप मर्द हैं, आप औरत हैं तो आप औरत हैं। जिस चीज़ को वेरीफाई नहीं कर सकते आप उसको कैसे एविडेंस के तौर पर लेके आ सकते हैं? तो वो जिनसे आपने बताई, जी जी, ठीक है, कि मर्द औरत खुन्नस क्या है फिर? एक बायोलॉजिकल एनोमली है। डिफाइन करें सर। कोई भी लड़का लड़की जब पैदा होता है तो ऐसा हो सकता है कि उसके एज़ा में इबहाम हो, वो जिस्म के किसी हिस्से में भी हो सकता है, वो उंगलियां जुड़ी हुई हो सकती हैं, वो होंठ में मसला हो सकता है, डिसफॉर्म्ड कान हो सकता है, ऐसे ही डिसफॉर्म्ड अज़ा हो सकते हैं, बट दैट इज़ नथिंग टू डू विद जिन, वो तो बहुत पहले उनके जो बायोलॉजिकल मेकअप है, जेनेरिक मेकअप है, वो तो सारा पहले से तय हो चुका होता है कि वो XX है अगर तो वो लड़की है, वो XY है तो वो लड़का है। बाकी डिसफॉर्मिटीज़ हैं, उसके इलाज मौजूद हैं, प्रोसीजर, सर्जिकल प्रोसीजर्स मौजूद हैं, सारे के सारे वो फिक्सेबल इश्यूज़ हैं। अच्छा, जब ये वफाकी शरई अदालत की जानिब से ये फ़ैसला आया है और उस फैसले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है दूसरी जानिब से, और बाकायदा ये कहा गया कि हमें जानवर का लफ्ज़ जो है हमारे लिए इस्तेमाल किया गया, हमें तशबीह दी गई है, ये क्या, इस बारे में क्या कहेंगे? ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि नैरेटिव को जब आप गलत बयानी की बेस पे फैलाने की कोशिश करें तो उसकी माइलेज बड़ी कम होती है, और ये मुझे गिला है, ये जो हमारा एक ये सो कॉल्ड ट्रांसजेंडर एक्टिविज़म के जो लोग हैं, ये तबका है, कोई 100, मेरे ख्याल है 108 सफ़े, अगर मुझे ठीक याद है, इतने की जजमेंट है। एक जगह पे भी जज साहब ने अपनी जजमेंट में जो उन्होंने जजमेंट लिखी है कि ये हमारी जजमेंट है, उसमें आपको ये लफ्ज़ सिरे से है ही नहीं। लेकिन एक मेडिकल एसोसिएशन के 2 रिप्रेजेंटेटिव्स जिन्होंने इनर मोस्ट फीलिंग पे तबसरा करते हुए अदर किन तबके का, अदर किन कम्युनिटी की एग्जांपल दी कि दुनिया में ऐसे तबके भी हैं जो कहते हैं कि हमारी इनर मोस्ट फीलिंग की बेस पे हमें जानवरों से हमारी पहचान कराई जाए। वो ख़ुद को कहते हैं कुत्ता, बिल्ली, उल्लू, चीता, शेर, व्हाटएवर, तो वो कहते हैं हम वो हैं, हमें वही कहा जाए। तो इन्होंने एग्जाम्पल दी है कि इनर मोस्ट फीलिंग किसी पर्सन की रिकॉग्निशन के लिए काफ़ी नहीं है, वरना उनको भी मानना पड़ेगा, वो लोग जो खुद को ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो जो जजेस हैं उन्होंने अपनी जजमेंट में उनकी इस बात को कोट किया कि उन्होंने ऐसा कहा, क्योंकि जब आप जजमेंट लिखते हैं तो आप एक पैराग्राफ की जजमेंट लिख के चले नहीं जाते हैं, बल्कि सब के आर्गूमेंट्स की समरी लिखते हैं कि फ़लाँ ने ये बात कही, फ़लाँ ने ये कही, फ़लाँ ने ये कही, फ़लाँ ने ये कही, और हम इस नतीजे पर पहुँचे। तो वो अगर किसी को कोट कर रहे हैं, ये सीधा सीधा उन पे एक दजल से काम ले रहे हैं, झूठ से काम ले रहे हैं, कहते हैं कि जजेस ने हमें ऐसा कहा है। बताएं, जजमेंट तो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, मेरे पास भी जजमेंट है, उनके पास भी होगी, वो स्पेसिफाई तो करें जगह जहाँ पे जजेस ने कहा है। टोटल लफ बात है। यानी कि जो इनर मोस्ट जो फीलिंग्स हैं, एहसासात हैं, ये बेसिकली आपके नज़दीक बीमारी है, इसका इलाज हो सकता है? वैसे मेरे नज़दीक नहीं है, ये एक मेडिकल कंडीशन है, जेंडर डिस्फोरिया कहा जाता है। अगर वो तजाद रखती है आपकी सिर्फ आपके जिन्स से मैच नहीं कर रही तो ये बीमारी है? श्योर, जब कंडीशन है, ट्रीटेबल कंडीशन है। ट्रीट तो उसका ही होता है ना जो बीमारी होती है। ये मैं इस पे इसलिए एहतियात से चलना चाहता हूँ कि हम अगर बीमारी कहें तो इन ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट्स को बड़ी तकलीफ होती है इस चीज़ की। वो कहते हैं कि नहीं नहीं ये है कंडीशन है, आप इसे बीमारी नहीं कह सकते। तो मैं चाहता हूँ कि डायलॉग से बात आगे बढ़े, मैं ऐसी कोई चीज़ ना कहूँ जिनसे वो हमारी गुफ्तगू किसी और तरफ चली जाया करे। इशारा तो उस तरफ रिस्पेक्ट में कह देता हूँ, कंडीशन को तो सब मानते हैं ना, तो मैं कहता हूँ चले हम इसे कंडीशन कह लेते हैं, वो भी इसे कंडीशन कहते हैं, हम भी कहते हैं। यानी कि इस कंडीशन हम इसे बीमारी कहें तो उनको एतराज़ होता है, आप इसे बीमारी क्यों कह रहे हैं, तो चले कंडीशन कह लेते हैं। वैसे मानते तो आप वही हैं ना जो आप मानते हैं। इट इज़ अ कंडीशन, श्योर। आप उन वाली वो जो कहते हैं कंडीशन, आप भी कंडीशन मानते हैं? कंडीशन हो, बात जो हो गई है कि वो से कंडीशन कहते हैं, हम कहते हैं अच्छा ठीक है कंडीशन उनके लिए कहते हैं, उनका दिल रखने के लिए, यानी कि इलाज है इस कंडीशन का। तो इलाज तो जाहिर सी बात है उस चीज़ का होता है जो इंसान के अंदर, आपको पता ही है इलाज बीमारी का ही होता है। तो सर कह रहे हैं लेकिन नहीं, वो कह रहे हैं तो इसलिए कंडीशन है, तो वो बुरा मनाते हैं तो इसलिए कंडीशन है। मैं आपका ये जो आपने बात कही है ये हिस्सा एडिट ना कीजिएगा, आप बिल्कुल कहिएगा कि आप इसको बीमारी ही कह रहे हैं। मैं तो आपके मुताबिक कह रहा हूँ सर, मतलब आप उनके दिल रखने के लिए कह रहे हैं। अच्छा, मैं अगर चलें क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़। अच्छा सर, सवाल अगला ये है कि वो आपने बता दिया, लेकिन शहजादी राय प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है उस फैसले के बाद कि इस फैसले से हमारे हकूक़ जो हैं वो हमें नहीं मिलेंगे, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा हिरासा किया जाएगा, और हम पहले ही सोसाइटी के अंदर एक मजलूम, हमारे ऊपर जुल्म होते हैं, जुल्म सितम होते हैं जगह जगह पे, इस फैसले के बाद मज़ीद इसमें इजाफा होगा। ये
देयर इज़ नो सब्सटेंस टू इट। ये कहना अलबत्ता कि हमारे हकूक़ हमें नहीं मिलेंगे, आई एग्री विद दैट, हकूक़ नहीं मिलेंगे इसलिए कि आप एक गैर अखलाकी गैर शरई चीज़ क्लेम कर रहे थे और उसको अपना हक़ कह रहे थे, वो हक़ आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई आदमी, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये ऐसे क्रिमिनल हैं जैसे कोकेन बेचने वाला होता है, लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि एक चीज़ अगर आउटलोड है और एक कोकेन बेचने वाले को मना कर दिया जाता है और वो कहे कि मेरा हक़ मुझसे छीन लिया गया है, श्योर छीन लिया गया है, यू शुड नॉट हैव दैट राइट। जहाँ तक ताल्लुक़ है जो दूसरी उन्होंने हरासा करने वाली बात, ये देखें, दिस इज़ ऑल फैब्रिकेटेड। और 100 से ज़्यादा FIRs हमने देखी हैं, सारे के सारे मर्द होते हैं, बायोलॉजिकल मेल, और ऐसे वो मेल जो कि ख्वाजा सराबी नहीं हैं, पूरे मेल हैं, पीपल हु आर एबल टू रिप्रोड्यूस। उनके आपस में लड़ाई झगड़े में कोई कहाँ पे कत्ल हुआ, किसी का किसी से माशका चल रहा था, उसने किसी और के साथ इश्क करना शुरू कर दिया, इस तरह की टेरिटोरियल वॉरफेयर होते हैं कि मेरे इलाके में तुम क्यों नाचने आए हो या मांगने आए हो, इस तरह के वाक़यात होते हैं। ये समझते हैं कि शायद हमको तीसरी जिन्स है और हम पे जुल्म हो रहा है। वो तीसरी जिन्स नहीं है, वो मर्द होते हैं जो खुद को औरत के तौर पर प्रिटेंड करते हैं, आपस में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, जो कि अनफॉर्चुनेट है, नहीं होना चाहिए, दैट्स ऑल रॉन्ग। लेकिन ये सारी FIRs को उठा के कभी डेटा लोगों के सामने लेके आएँ और बताएं कभी हुआ कि ये तीसरी जिन्स है और इसको इस वजह से कत्ल किया गया है, नन ऑफ दैट एग्जिस्ट्स। ये वो फैब्रिकेशंस हैं कि हम ये चाहते हैं कि डिबेट एक एकेडमिक लेवल पे बढ़े, साइंटिफिक लेवल पे आगे बढ़े, अखलाकी लेवल पे आगे बढ़े। हमें काउंटर क्या करना पड़ता है? इनके झूठ, इनका कज़ब, कोई सब्सटेंस नहीं है कि हमें हरासा किया जाएगा। और क्या आज तक किसने हरासा किया है? इल्लीगल अभी हरासा किया जा रहा है हमें, ये हमारे खिलाफ हो रहा है। वफाकी शरई अदालत के फैसले के बावजूद ट्रांसजेंडर पेशावर BRT, पहले वहाँ पे एक ख़वातीन का सेक्शन था, वहाँ पे साथ ख्वाजा सराओं का सेक्शन भी बन गया है, टोटल इल्लीगल है। सिंध में इलेक्शन हो रहे हैं, ख्वाजा सराओं को अलहदा से उन्होंने एक कैटेगरी दिया हुआ है, टोटल इल्लीगल है। किसकी हक तलफी हो रही है? उसके मुताबिक कोई ख्वाजा सरा अगर किसी औरत की निशस्त पे अगर इलेक्शन लड़ लेता है, खुद को सेल्फ परसेप्शन डिक्लेयर, अगरचे सुप्रीम कोर्ट अपना फेडरल शरिया कोर्ट ने उसको आउटलॉ किया है, लेकिन उसने ये भी चीज़ें भी आउटलॉ की हुई हैं, किए जा रहे हैं। आज आप हमारी गवर्नमेंट सिटीजन्स पोर्टल आप देखें, वहाँ पे जाएं तो वहाँ पे ख्वाजा सराओं का अलहदा से सेक्शन है, टोटल इल्लीगल है। ये हरासा ये हो रहे हैं। अच्छा, वो जो चीज़ें हो रही हैं, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, वो आप कह रहे हैं कि इल्लीगल हैं? वो इल्लीगल हैं। पॉजिटिव इज अ सब्जेक्टिव थिंग। इल्लीगल तो कोर्ट ने उनको आउटलॉ किया है। एक इल्लीगल चीज़ कैसे पॉजिटिव हो सकती है? गो ऑन, टेल मी सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये पूछ रहा हूँ। वो अगर सियासत में आ रहे हैं तो वो इल्लीगल है एक अलहदा से। ख्वाजा सरा के तौर पे नहीं आ सकते, क्योंकि ख्वाजा सरा के तौर पे आने का मतलब ये है कि आप उनको एक तीसरी जेंडर के तौर पे रिकॉग्नाइज करेंगे, जो कि आईने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, जो कि पाकिस्तान के कवानीन के ख़िलाफ़ है, अनसाइंटिफिक है, इमोरल है। स्वाय उसकी के कल्चरल एक मूवमेंट वेस्ट में चली, जो पाकिस्तान में आ गई कि हम अभी एहसास कमतरी का शिकार हैं, जो चीज़ वहाँ पे आती है वो चीज़ यहाँ पे भी क्लिक कर जाती है। दैट्स बेसिकली ऑल देयर इज़ टू इट। तो हम किसी के कल्चर को पाकिस्तान में प्रमोट करने के लिए किस किस चीज़ की कुर्बानी दें? शरीयत की दें, अखलाक की दें, आईने पाकिस्तान की एज अ कम्युनिटी तो आ सकते हैं। वो मर्द के तौर पे हैं, किसने मना किया? औरत के तौर पे हैं, किसने मना किया? जो भी वो अभी तो वो एक कम्युनिटी बन चुके हैं ना, उनकी तादाद में देखें, ठीक है, अब वो एक कम्युनिटी बन चुके हैं। अब वो डिक्लेयर, अब ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, उनको मर्द डिक्लेयर करें, जो औरतें हैं उनको औरतें डिक्लेयर करें, जिनका आपके मुताबिक ट्रीटमेंट होने वाला है, गवर्नमेंट उसका वो जिम्मेदारी उठाए। ऐसे ही है ना, ये कुछ भी नहीं हुआ जब से पाकिस्तान बना है, 1947 से जब बना है तब से कुछ नहीं हुआ। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता थी कि ये चीज़ें ऐसी ऐसी हैं। उससे पहले आपने कभी आवाज़ उठाई किस चीज़ पे? इस हवाले से कि ये जो जा रहे हैं ख्वाजा सरा, इनके ट्रीटमेंट के लिए, इनकी हिफाजत के लिए, इनके जो भी मामलात हैं वो जो है वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ठीक है, जैसे ही ये बिल आता है उसके बाद आप भी आ जाते हैं बाहर। आपने भी आवाज़ें, ये जो अभी आप कह रहे हैं कभी वो आ रहे हैं एक जिन्स के तौर पे आ रहे हैं। आपने वेस्ट की मिसाल दी, मैं वेस्ट में नहीं जाना चाहूँगा, मैं अपने हमसाया मुल्क की बात करूँ हिंदुस्तान के अंदर। वहाँ इस कम्युनिटी के बाकायदा तौर पे उनको सियासी तौर पे भी सीट दी जाती है। क्या वो भी वेस्ट से लेकर आए हैं? What is the point कि अगर इंडिया में हो रहा है तो फिर ऑटोमेटिकली वो ठीक हो जाएगा? मैं नहीं ये कह रहा कि ठीक हो जाएगा। अभी ये कम्युनिटी ये अपने आप को डिक्लेयर कर चुके, ये कम्युनिटी बन चुकी है। या तो ये जब बन रही थी तभी रोका जाता। किसी चीज़ का वजूद उसकी लेजिटिमेसी की दलील नहीं हुआ करती। कम्युनिटी कल पाकिस्तान में हम पीडोफाइल्स की बना दे तो उसका क्या मतलब है? उनको इलेक्शन भी लड़ने दे दिया करे, वो तो खैर फिर चले मर्द होंगे ना। द एग्जिस्टेंस ऑफ कम्युनिटी डजंट जस्टिफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ इट, एग्जिस्टेंस इटसेल्फ डजंट जस्टिफाई द एग्जिस्टेंस, राइट?
सवाल ये है कि जो आपने कहा कि 70 साल से कुछ नहीं किया, आज पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ें हम नहीं कर रहे बिकॉज दे आर इम्प्लाइड। मिसाल के तौर पे हम कोई आवाज़ नहीं उठा रहे कि जो मिसाल के तौर पे जो माजूर लोग पैदा होते हैं कि उनको थर्ड कैटेगरी में उनको शामिल किया जाए, या कोई ऐसी चीज़ जो कि आउट ऑफ द नॉर्म्स है। हम क्या कहते हैं, उनको उनके हकूक़ मिले। स्टेट की ज़िम्मेदारी है, रियासत की ज़िम्मेदारी है, शहरियों की ज़िम्मेदारी है अखलाकी तौर पे। लेकिन कल अगर कोई कम्युनिटी पाकिस्तान में से उठ के कुछ ऐसी इमोरल राइट्स क्लेम करना शुरू करे तो उसके बाद आप रिस्पॉन्स करते हैं। हम तो 1400 साल से कह रहे हैं कि मर्द मर्द है, औरत औरत है, जो खुनसा है वो रियासत की ज़िम्मेदारी है कि उसको जो उसकी हतमी जिन्स है वो उसको एलोकेट करे। फ़िक़्ह में पूरे असूल मौजूद है, साइंस इस चीज़ को सपोर्ट करती है। दैट इज़ वेयर वी स्टैंड ऑन। अब अचानक से इन्होंने एक चीज़ शुरू की है तो रिस्पॉन्स हम उसके बाद करेंगे ना। पहले हम किस चीज़ पे रिस्पॉन्ड करते हैं? हमारी तो प्रिंसिपल पोजीशन वही है जो इनके इस मूवमेंट से पहले की थी। चलें, सियासत में आ रही हैं शहजादी राय साहब, अपने कागजात भी उन्होंने दे दिए हैं, तो चीज़ें लंबी चलेंगी। बट दैट्स रॉन्ग। अब देखें, एक इलीगल चीज़, कानून साज इदारे वो होते हैं जहाँ पे, इनको हम कानून साज इदारे कि वो कानून बनाते हैं, वहाँ पे आप अगर शहरियों के हकूक़ को, रियासत की विल, जो शहरी हैं उसकी विल को सबवर्ट करके, कंप्लीटली सबवर्ट करके आप कहते हैं हम कर सकते हैं इसलिए कि हम कर रहे हैं इसलिए कि हम कर सकते हैं, ये फैशिज्म है। ये लोगों की विल के ख़िलाफ़ चीज़ है। आप, और ये किस तरह से डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज हो सकती है कि आप मुल्क में आज रेफरेंडम करा के देख लें, आपको वास्ट मेजॉरिटी पाकिस्तानी, हर मज़हब के, मुस्लिम पाकिस्तानी, हिंदू पाकिस्तानी, क्रिश्चियन पाकिस्तानी, सिख पाकिस्तानी, आपको सब बताएंगे कि नहीं, ये तीसरी जिन्स नहीं होती है। ओवरवेलमिंग इन्फॉर्मेशन, उसके बावजूद अगर चीज़ इम्पोज की जाए तो ये फैशिज्म है, ये हमारे हकूक़ सब हमारे आइन के ख़िलाफ़ है। हाउ वुड यू गो एंड बिकम कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन यू रीच देयर बाय वायलेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन टू स्टार्ट विद? एक और सवाल बड़ा इनकी जानब से बड़ा ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल है, हज, रोज़ा, ज़कात, ये जिन्स के ऊपर मुनहसर है, ऐसी है? फेडरल शरिया कोर्ट ने कहा है, ऐसी है। इस पे भी बड़ा ऑब्जेक्शन है, इसको थोड़ा सा डिफाइन करें। वो कहते हैं कि ये तो मर्द औरत है तो फिर हम कहाँ जाएं? वो नहीं, वो उनका आर्गूमेंट ये नहीं है। उनका आर्गूमेंट ये है कि नमाज रोज़ा तो मर्द औरत पे एक तरह से फ़र्ज़ होता है, तो इसमें क्या तफरीक हो गई है? वही कैन यू जस्ट पिक्चर दिस फॉर अ मिनट कि रमज़ान के महीने में एक खातून हैं जो अपने, जो उनके स्पेशल डेज़ हैं उसमें 5 या 6, 4, 5 रोज़े जितने भी हैं वो नहीं रख रही हैं, और एक मर्द है वो कहता है कि यू नो व्हाट, सेल्फ परसेप्शन की बेस पे मैं भी औरत हूँ, मैं भी नहीं रखूँगा। दैट इज़ द आर्गूमेंट। जब आप अपने स्पेशल डेज़ में आप पे नमाज फ़र्ज़ नहीं है और एक मर्द कहेगी यू नो व्हाट, मुझ पे भी अब नहीं है, दैट्स बीइंग सिली। फेडरल शरिया कोर्ट ये कह रही है। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट आपका। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है, पाकिस्तान के अंदर 2 तरह की राय पाई जाती है, ऐसे ही है सर, एक लेफ़्ट के हवाले से, ठीक है, बिल्कुल उल्टी, और एक राइट के हवाले से। अब जो ये ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से एक बड़ी राय थी कि इसकी बेस पे पाकिस्तान के अंदर हम जिन्स परस्ती को इम्पोज किया जा रहा है और उस पर आवाज़ उठाई जा रही है और ये लीगलाइज करने की कोशिश की जा रही है, ये वाकई इसमें हकीकत है या ये सिर्फ एजम्पशंस हैं? हमने जब भी बात की है डॉक्यूमेंटेशन की बेस पे की है। हम इसमें औरत मार्च वालों को भी शामिल करते हैं इसलिए कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज उनको किया जाता है। ये अपनी एफर्ट्स को दिखा के हमदर्दियाँ लेते हैं, आई वुड इमेजिन शायद फंडिंग भी देते होंगे, इनको एक्नॉलेज किया जाता है। ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं या मे भी साथ ये कह रहे हैं कि फंडिंग होती है? आई वुड इमेजिन के लेते हैं। ओके, इमेजिन किया इन्होंने, ठीक है। क्योंकि देखें, इल्गा, हम बारहा मरतबा उनकी रिपोर्ट्स दिखा चुके हैं। जो उन्होंने इल्गा एशिया ने जो कंट्री रिपोर्ट्स पाकिस्तान की जो उन्होंने इशू की, उसमें उन्होंने नाम लेके बताया, इनका औरत मार्च का नाम लिया, ट्रांसजेंडर्स की मूवमेंट का उन्होंने वाज़े तौर पे लिखा कि जो हम जिन्स परस्ती है, उनके हवाले से भी कि जो हम जिन्स परस्ती है ये लोग खुल के काम नहीं कर सकते, हम इनको इनके ज़रिए हम करते हैं। ब्रिटिश होम ऑफिस, उन्होंने भी औरत मार्च को एक्नॉलेज किया कि जो क्वेयर मूवमेंट और इस तरह की जो हैं वो इनके ज़रिए, इनको देख के उनकी हौसला अफजाई हो रही है। तो ये सारे एक थाली के चट्टे बटे हैं सो फार इज़ वी आर कंसर्न। अगर ये कहते हैं कि हमारा हम जिन्स परस्ती से कोई ताल्लुक़ नहीं, और स्क्रैप फेस्ट आप इनका देख लीजिए जो कनाडा में कर रहे हैं, जो तस्वीरें वहाँ पे देख के जो उनकी, आई मीन यू लुक एट देम एंड यू थिंक दैट कैन नॉट बी नॉर्मल, फॉर गुडनेस सेक। ये नॉर्मल नहीं हो सकता। उनको अगर आप तस्वीरें देखें, स्क्रैप फेस्ट वाले हम जिन्स परस्ती को प्रमोट करते हैं, उनका इवेंट ये पाकिस्तान में करा चुके हैं। उनके चलें सिंध अदालत नहीं करने दिया, लेकिन इन्होंने लाहौर में आके कर दिया। इल्गा
बदनाम ज़माना तंजीम जो दुनिया में हम जिन्स परस्ती को फैलाती है वो इनके साथ खड़ी हुई है। रैम्बो फ्लैग्स आपको इनकी जगह जगह मिल जाएंगे। तो व्हाट इज़ एग्जैक्टली, यानी कि एट व्हाट स्टेज यू थिंक दैट दिस इज़ द टाइम व्हेन आई गोट अ कॉल अ स्पेड, कि मैं सारे के सारे वो काम करूं लेकिन मुझे कहा ना जाए। आपने अपनी पोजीशन क्लियर करनी है उस पर। कैसे साहब, हम जिन्स परस्ती ठीक है, फेस्टिवल हो रहे हैं या इनको फंडिंग है, इमेजिन आप करते हैं, लेकिन कई जगह से मतलब आर्टिस्टिक हवाले से भी देखा जाए, हमारे ड्रामों के अंदर भी ऐसी चीज़ें आना शुरू हो गई हैं और हमारी नौजवान नस्ल को नहीं पता होता। बहुत सारे ऐसे हैं, मतलब आपका मैं एक मैरिज कोर्स चल रहा है फेसबुक के ऊपर, ऐसे ही चल रहा है ना सर? बिल्कुल। उसके नीचे कमेंट्स आते हैं, उसके नीचे कमेंट्स हैं, अब वो फेक आईडीज़ हैं क्या है। उसमें एक कमेंट था एक लड़की का कि मुझे शादी से डर लगता है, मुझे फील ही नहीं आती, तो मैं क्या करूं। वो आपसे सवाल करिए, मैं आपको, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं स्टॉक कर रहा था, क्योंकि आपके साथ मैंने पॉडकास्ट करना था, तो मैं पूरा स्टडी कर रहा था। उसके नीचे ये आ रहा था कि मुझे फील नहीं आती, मुझे डर लगता है शादी करने से, तो मैं क्या करूं। ये चीज़ें डाली जा रही हैं हमारी नौजवान नस्ल के अंदर। हम नहीं कह सकते, ये तो एक जेन्युइन ऐसा मामला हो सकता है, लेकिन मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता, इसलिए कि मैं एक प्रोफेशनल लाइफ कोच हूँ। एज अ प्रोफेशनल हमारी कुछ प्रोफेशनल गाइडलाइंस वी हैव टू स्टे विद इन देम, कि जब तक आपको एक केस की डेप्थ का नहीं पता चलता कि उसके पीछे मुहर्रकात क्या हैं, वजूहात क्या हैं, तो आप जनरल कमेंट नहीं कर सकते। कोई भी आदमी सुन के अगर उस पर डिफरेंट रीजन अप्लाई होती हैं तो वो मिसगाइड हो सकता है। सो ऑब्वियसली आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट। नहीं, वैसे हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बात ओवरऑल ठीक है कि हमारे मीडिया में ऐसा होता है। ये जो 200 मिलियन की फंडिंग डॉलर्स में ये जो आती है, उसके बाद ये भी इमेजिन से कह रहे हैं या कंफर्म कह रहे हैं? ये तो ऑन पेपर मौजूद है। अच्छा, ठीक है। इसकी तो ये तो सारा ट्रेसेबल हिस्ट्री है इसकी, कि और हमने ये प्रिडिक्ट किया था कि पाकिस्तान में बहुत कुछ होगा। ये जॉय लैंड का बनना और उसके बाद ये बाकी जो हमारे मीडिया हाउसेज हैं उन्होंने इस चीज़ को प्रमोट करना, वो पैसा कहीं ना कहीं तो सामने आना ही है। उसके बाद एक और फिल्म, तो ये मतलब कहने का मतलब ये है कि ये इसमें कोई शक नहीं है कि इट इज़ अस वर्सेस देम, एंड किसी आदमी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि इसमें कोई और गलतफहमी आ रही है या कोई उनको समझ नहीं आ रही है, उनको बिल्कुल ठीक समझ आ रही है। वो पाकिस्तान का सोशल फैब्रिक चेंज करना चाहते हैं, तो कामयाब भी हो रहे हैं वो। सो लॉन्ग एज वी आर अलाइव, 22-23 करोड़ लोग पाकिस्तान के, इट विल। ये नहीं हो सकता कि आप उठ के बाहर से एक चीज़ हमारे मुंह पे मल दें और हम कहें कि नहीं, कोई हम गमला नहीं तोड़ेंगे, हम कोई वायलेंस नहीं करेंगे, कोई किसी को गाली नहीं देंगे। जो लॉ ऑफ द लैंड है उसके अंदर रहते हुए अपनी डेमोक्रेटिक स्ट्रगल जारी रखेंगे और पाकिस्तान को हमें लोगों से आज़ाद ज़हन तो लोगों के चेंज कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर कभी इस बारे में बात नहीं होती थी, अब लड़के भी सामने आना शुरू हो गए हैं। औरत मार्च के अंदर मैं खुद रिपोर्टिंग करने गया हूँ, मैंने देखे हैं वहाँ, मैंने लेस्बियंस भी देखी है, मैंने वहाँ गेज भी देखे, सरेआम उनका लिबास पता चल रहा था। तो फिर किस तरह इसको रोकेंगे ताकि हमारी आगे नौजवान नस्ल जो है वो ख़राब ना हो। ज़ैन, व्हाई डू यू थिंक ये जो ट्रांसजेंडर एक्ट जो इन्होंने पाकिस्तान में चोर दरवाजे से ये एंट्री इन्होंने किया, लेकिन उस पर उन्हें बैकफुट पे जाना पड़ा? पहले औरत मार्च के ज़रिए किया था, जो असेंबली में गया। हाँ, ऐसे ही है। ये तो सेनेटर मुश्ताक साहब से तो ये बात तक नहीं करते थे। वो तो सेनेट में बंदे के पास जाके कहते थे मैं इससे बात करना चाहता हूँ। दे वर नॉट विलिंग। हुआ क्या आखिरकार कि ना सिर्फ वो बैकफुट पे गए बल्कि सारे का सारा एक्ट चेंज करके सिर्फ एक प्रोविजन उसमें रह गई गैर इस्लामी, वो भी इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएगी। वाई? ये जो आप पूछ रहे हैं ना कि लोगों के जहन कैसे चेंज करेंगे, ये हमारा फ़र्ज़ है। हम सिर्फ लोगों तक ये बात ले के गए थे, पूरे पाकिस्तान में कंपेन की, जिसमें हमारे, आप मुझसे बात कर रहे हैं तो मैं ये तासुर नहीं देना चाहता कि उसमें मेरी एफ़र्ट है सोलो, बहुत से हमारे यूथ क्लब वालों की उसमें एफ़र्ट है। दानियाल अब्दुल्ला साहब की है, मोहम्मद बिन साजिद अब्दुर्रहमान, ये वो लोग हैं जो अदालतों में लड़ते रहे, यूथ क्लब वाले पब्लिक में लड़ते रहे। मैं फ़कीर भी अपने हिस्से का काम किया और मैसिव लेवल पे कैंपेन्स पाकिस्तान में की गई। जब अवेयरनेस लोगों को आई तो इन लोगों को बैकफुट पे जाना पड़ा। जहन पूछ रहे हैं आप कैसे चेंज किए जाएंगे? अवेयरनेस से किए जाएंगे, बताया जाएगा। और चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें बताएं कि आपने कोई चीज़ चेंज करनी है, उन्होंने बताना है कि आपके साथ ये धोखा हो रहा है। आपका असल क्या है, आपका असल ये है, वो नकल है। हमारे वालिदैन का भी इस पे किरदार होना चाहिए। इस दौर में तो मैं समझता हूँ कि वालिदैन की द पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्प्लीटली चेंज हो गई है। कम्प्लीटली वो ज़माना चला गया है कि जब बाप और बेटे के नॉलेज में बड़ा वो फ़र्क कम होता था। अब बेटा अपने बाप से बहुत जल्दी एडवांस चला जाता है, तो अब बाप को कैच अप करना पड़ता है, माँ को कैच अप करना पड़ता है। दे हैव टू।
हम उनकी जो क्लासिकल इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज है उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरफ दुनिया चल पड़ी है इन टर्म्स ऑफ AIs एंड ये ChatGPTs एंड सो फोर्थ, वालिदैन को बिल्कुल क्लूड अप होना चाहिए बच्चों के हवाले से। मैं तो खुद चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हमजिन्स परस्ती को बिल्कुल किसी भी तरह नहीं आना चाहिए। ये मेरी अपनी ओपिनियन है कि ये एक नासूर है और बड़ी भयानक है। और लेकिन कैसा साहब आपकी स्ट्रगल जारी है इस हवाले से माशाल्लाह, और लोगों ने आपसे मोहब्बत भी इस हवाले से की है। और आपने हाँ, एक बात और मैं आखिरी पूछना चाहूँगा, ज़रूर। आपका एक पॉडकास्ट होता है और उस पॉडकास्ट में आप कहते हैं कि मेरी मौत नेचुरल नहीं है। नहीं, क्या मतलब आपको मारा जाएगा? कौन मारेगा आपको? बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया है। आप एक पब्लिक फिगर हैं, आपको पता है, आपके लाखों में फॉलोअर्स हैं, आपके सब्सक्राइबर्स इतने ज़्यादा, लोग आपकी बात सुनते हैं, अब आप पब्लिक फिगर बन गए और आप एक जो है वो सोच समझ के एक पॉडकास्ट के अंदर आप ये कह रहे हैं कि मुझे मारा जाएगा, मेरी नेचुरल डेथ नहीं है। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। इसका मतलब है जिन के खिलाफ आप आवाज़ उठाते हैं उन तमाम को आपने कटोरे में ला के खड़ा कर दिया। इसको थोड़ा डिफाइन करें, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। जिनके खिलाफ मैं इल्ज़ाम लगाता हूँ उनको मैं इस हवाले से कटहरे में खड़ा नहीं करता। जो पाकिस्तान के लिबरल्स हैं उन पे इल्ज़ाम और है, वो मैं अपनी जगह पे कायम हूँ कि हिंदुस्तान में जो जेनोसाइड होना है ये हमें, हमारे जो हिंदुस्तान का मुसलमान है जब वो रब्ता करके बताता है कि खुदा के लिए इनको रोको, अपने लिबरल्स को, ये जो वहाँ पे धज्जियाँ उड़ा रहे होते हैं RSS और भक्त, वो लोग वो इन्फॉर्मेशन यूज़ करके हमारे खिलाफ उसको यूज़ करते हैं कि ये देख लो तुम्हारा मज़हब और तुम्हारा मदरसा क्या कर रहा है और ये क्या कर रहा है। तो ये हमारे जेनोसाइड में इनका हाथ ज़रूर होना है, हमारा खून इनके हाथ पे होगा। वो एक और चीज़ है। जो मैं अपनी ज़ाती बात करता हूँ वो मैं इन पे इल्ज़ाम नहीं लगाता, लेकिन किसी आदमी को कुछ रॉकेट साइंटिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी आपके सामने कि अगर $200 मिलियन एक मुल्क में आ रहा है, सिर्फ एक तरफ से आ रहा है, ठीक, मुल्क का फैब्रिक हर तरह से चेंज होने की कोशिश की जा रही है, और उसमें कुछ मस्त मलंगे उठ के कहते हैं जी जनाब हम ये तो नहीं होने देंगे, बदतमीज़ी नहीं करेंगे, गाली नहीं देंगे, कुछ चीज़ आपके नुकसान नहीं करेंगे, डैमेज नहीं करेंगे, वायलेंस नहीं करेंगे, लेकिन कानून के दायरे में रहते हुए आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, तो कौन अफोर्ड करेगा कि इस तरह के लोग दुनिया में रहें? तो मैं अगर अपनी, और मेरी प्रेडिक्शन गलत साबित हो सकती है, मैं इंसान हूँ, लेकिन जो बज़ाहिर दुनिया में हमने देखा है उसमें यही होता है कि लिबरल जितना कत्लो खून इनके, लेफ्टीज़ का तो सबको पता है, वो तो एक चीज़ ही एक और है, लेकिन जो लिबरल्स हैं, अब गुआंतानामो बे को देखें, अभी कुछ दिन पहले मेरी अपना क्लाइव जो अपना डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लॉयर हैं क्लाइव स्टेफर्ड स्मिथ, उनसे पॉडकास्ट हो रही थी, जो उन्होंने हॉरर की कहानियाँ सुनाई हैं अपने मुल्क के बारे में कि वहाँ पे क्या होता है, किस तरह से मारा जाता है, किस लेवल की दहशतगर्दी दुनिया की है, बहुत ज़्यादा कैसे है, जाता है। एविडेंस हमें नज़र आता है कि जिस आदमी ने फ़ोन हैकिंग स्कैंडल एक्सपोज किया था UK में, उसकी भी बड़े एक सस्पिशियस हालात में वटफोर्ड से उसकी लाश मिली थी। तो ये हमारे सामने एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि ऐसा होता है। तो मेरे लिए हैरत की बात नहीं होगी अगर मुझे ऐसे रास्ते से हटा दिया जाता है। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है, मैं गलत हो सकता हूँ एब्सोल्युटली, पर देयर इज़ उस पर ये भी जो हमारे ये जो देसी तबका है, मैं इन पे इल्ज़ाम नहीं लगाता, बट अगेन इट्स समथिंग दैट आई थिंक, बट मैं देखिए मैं नहीं चाहता कि मेरा जो काम है वो उसमें हम सिर्फ यही बात किया करें, और हर पॉडकास्ट में मुझसे पूछा जाता है ये तो मैं लुक लीव दैट असाइड, उन्होंने ना मारा, मैं वैसे मर जाऊंगा, सो दैट इज़ इनसिग्निफिकेंट टू मी। हाँ, अच्छे तरीके से इंसान अपने एक दलील पे खड़ा हो के, अपने मौक़िफ़ पे खड़ा हो के जाए तो अल्लाह ताला के हाँ उसकी कबूलियत हो रहा है, वो शहादत है, वो एक और चीज़ है। लेकिन अगर वो ना हो तो आपने वैसे मरे तो जाना ही है। सो टू मी दैट इज़ नॉट रियली दैट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम क्या कर सकते हैं, और वो जब तक हमें अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, अपनी पनाह में रखे, हमारे गुरूर तकब्बर इन चीज़ों से बचाए, शैतान के रास्ते से बचाए, वी विल कीप ऑन डूइंग व्हाट वी थिंक इज़ राइट। बहुत शुक्रिया सर आपका, इट्स अ प्लेजर। ये था आज का हमारा पॉडकास्ट, और इसमें हमने बड़ी तफसीली गुफ्तगू की है कैसर अहमद राजा साहब के साथ। और अब आपने भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि ये बात जो भी आज हमारे साथ बैठ के कैसर साहब ने डिस्कस किया है ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, जो गलत फहमियाँ हैं वो भी दूर हों, और जो खुश फहमियाँ लेके बैठे हैं उनकी वो खुश फहमियों में भी थोड़ी सी कमी आए। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपने मेज़बान ज़ैन आसी को इजाज़त दें कैसर अहमद राजा साहब के साथ। अल्लाह हाफिज़।